जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा खुद पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या किया कि पाप आखिर जाता कहाँ को है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है। देवता ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। समुद्र से पूछा कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप पापी हो गए। समुद्र ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बनाकर बरसा कर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस वृत्ति का मतलब कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन सुमिरन शांत अवस्था में ही करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। भीष्म पितामह जैसे सरसैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में पीड़ा थी। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, उन्होंने भांप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंत काल की प्रतीक्षा में साधनारत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी थोड़ा सकुचाई और फिर भीष्म ने कहा कि पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मैं दुर्योधन जैसा अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी। सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वो रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूं। भीष्म की बात को अटल सत्य समझना चाहिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से यदि आप परिवार का पालन करते हैं तो वो परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट करता है।
उससे जो सुख है वो क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वो दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो ये समझिए कि वे उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य हैं जिसे वो निगल रहा है। जैसे ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे उसके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्तु। जय श्री राम।